2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस साल देश के 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आज आए हैं और नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए इस नए साल की शुरुआत में बहुत सारी खुशियां लाया है, क्योंकि 2 राज्य नागालैंड, त्रिपुरा में बीजेपी सरकार बनाती दिख रही है। पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी जश्न मनाया गया। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश भूपेंद्र चौधरी जी। ये तो 2024 से पहले एक अच्छी शुरुआत है बीजेपी की। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का ये परिणाम है और प्रधानमंत्री जी के प्रति जो देश के लोगों का विश्वास है, उस विश्वास कहीं ना कहीं इन निर्णयों में परिलक्षित होता है। हमें त्रिपुरा में और नागालैंड में हमारी पार्टी को दोबारा सरकार बनाने का जनादेश प्रदेश की जनता ने दिया है। मेघालय में चुनाव हुए, मेघालय में हमारी राजनीतिक ताकत बढ़ी है, हमारा वोट परसेंट भी बढ़ा है, हमारा वोट नंबर भी बढ़े हैं। तो 2 राज्यों में सरकार बनाने का अवसर हमें जनता ने स्पष्ट रूप से हमारे गठबंधन को दिया है। और निश्चित रूप से जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं, हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के विकास के लिए जो सरकारों ने काम किए हैं, उसी का ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज सफलता के शिखर पर आगे बढ़ रही है। यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है कि पूर्वोत्तर की तरफ भी देखना है, उस बात को वहाँ के लोगों ने पसंद किया, तभी बीजेपी जीत कर आई। त्रिपुरा आप फिर जीते, फिर नागालैंड में, मेघालय में भी आपकी सीट बढ़ी। निश्चित रूप से आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बयान सुना भी होगा कि कांग्रेस पूर्वोत्तर के राज्यों को एटीएम के रूप में इस्तेमाल करती थी। एक देश का बड़ा हिस्सा हमेशा विकास की योजनाओं से अछूता रहा है, हमेशा देश की मुख्य धारा से अलग रहा। भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूर्वोत्तर नहीं, पूरा देश एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा है और पूर्वोत्तर के परिणाम यही परिलक्षित करते हैं। पूर्वोत्तर से अब उत्तर प्रदेश आते हैं, यहाँ भी मिशन 80 का लक्ष्य है। 14 सीटें आप नहीं जीत पाए, उसको लेकर आज बड़ी रणनीति तैयार की आप लोगों ने। सुनील बंसल जी आए हैं, यहाँ से जाने के बाद पहली बार बड़ी बैठक उन्होंने की है। 14 सीटें जो हारी हुई है, उसको लेकर क्या रणनीति तैयार? एक लोकसभा की ऐसी सीटें जो पिछली बार नहीं जीत पाए थे, देश भर में एक पार्टी ने लोकसभा प्रवास योजना करके भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण को क्लस्टर बनाकर प्रवास करने का काम दिया है। राज्य में भी हम लोगों ने क्लस्टर इंचार्ज बनाए हैं। लोकसभा में संगठनात्मक दृष्टि से हमारा जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए और क्या क्या काम हम लोगों को करने हैं चुनाव तक, उन कामों को लेकर आज बैठक थी। माननीय सुनील जी ने आज उन विषय को बैठक के माध्यम से लिया है और आगे क्या क्या करना है इसकी दृष्टि से उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। हमारे पास बड़ा संगठन है, बड़ा स्ट्रक्चर है हमारा, और हमारे कार्यकर्ता बूथों तक हैं, उनकी सक्रियता है। तो उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हम सफलता की तरफ बढ़ेंगे। इन 14 लोकसभा चुनाव में से 12 सीटें ऐसी हैं जो 2014 में हम जीते थे, 2 सीटें ऐसी हैं जो हम 2014 में भी नहीं जीत पाए थे। हम पूरे लक्ष्य के साथ और पूरी तैयारी के साथ और हमारी सरकारों के रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में जाएंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ये 14 और जो जीती हुई 66 सीटें हैं, सभी सीटें जीतेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। यानी पार्टी के बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी रैलियां होंगी, इसको लेकर आज सारी चीज़ें तय हुई। निश्चित रूप से संगठन की दृष्टि से जो जो विषय होंगे उसमें अलग अलग कार्यक्रमों को डिजाइन किया गया है। उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, माननीय गृह मंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी के सार्वजनिक कार्यक्रम भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के, हमारे सबके सार्वजनिक कार्यक्रम हैं। और अलग से संगठनात्मक दृष्टि से बूथों पर हमारे जो हमें करने वाले काम हैं, हमारे सेक्टरों पर करने वाले काम हैं, हमारी सरकार की योजनाएं हैं, हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, उन कामों को के आधार पर हम जनता के बीच में। एक सवाल ये, आप लोग तो मिशन 80 पे काम कर रहे हैं, यूपी में कैसे 80 सीटें जीते, लेकिन अखिलेश यादव तेलंगाना में थे, तीसरे मोर्चे के लिए नई रणनीति बना रहे हैं। कल सदन में भी नहीं थे, मुख्यमंत्री ने कहा कि भाग लिए। ऐसी परंपरा रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जब बोले तो नेता विपक्ष को या सब दलों के नेताओं को रहना चाहिए, ऐसी मुझे जानकारी बताया है कुछ लोगों, लेकिन वो अपना विषय रखकर जनता के मुद्दों से भाग गए। वो सही चीज़ें सुनना नहीं चाहते। जहाँ तक विपक्षी दलों के गठबंधन का विषय है, ये प्रयोग कभी सफल नहीं हुआ।
अलग अलग विचारधारा के लोग तत्कालिक परिस्थितियों को लेकर गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन उनमें कोई वैचारिक समानता नहीं है। ये स्वार्थपूर्ण गठबंधन है, जनता के हितों के लिए कोई गठबंधन नहीं हो रहा। आपने देखा होगा पिछली बार सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल सब लोकसभा में हमारे खिलाफ गठबंधन में थे, लेकिन जनता का गठबंधन मोदी जी से है, जनता का गठबंधन भाजपा से है। तो कोई किसी से गठबंधन कर ले, लेकिन हमारा जनता पे, हमारी पार्टी का, हमारे नेता के प्रति लोगों का विश्वास है। ऐसा मुझे इतनी बड़ी बैठक कर ली, अब लिस्ट भी आ जाए जिसका इंतजार है। नहीं, हमारा काम तो नियमित रूप से चल रहा है। हमारा काम संगठनात्मक कार्यकर्ताओं की भूमिका 19-20 हो सकती है, उस भूमिका हमारे यहाँ और निर्धारित है। ऐसा नहीं है जी, हमारे यहाँ कोई परंपरा के आधार पर हम लोग नहीं चला रहे। हम समाजवादी पार्टी नहीं है कि साहब मुलायम सिंह जी से अखिलेश जी तक ही पहुँची है। तो हमारे यहाँ बहुत सहजता से दायित्व बदल जाते हैं। हमारे यहाँ पद नहीं है, जिम्मेवारी है, दायित्व है, तो एकदम सहजता से बदल जाते हैं। तो उसकी एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया के तहत हम लोग बातचीत करके जो भी पुनर्गठन का काम आंशिक होना बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आ जाएगा। कुछ लोगों की भूमिका इधर से उधर होंगी, उसमें कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। संगठन का कार्यकाल हमारे जून 2024 तक है, लेकिन हम अपने संगठन की गतिविधि, कार्यक्रम, अभियान इन्हें लेकर हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। तो ये आपने सुना क्या कहना है बीजेपी प्रेसिडेंट भूपेंद्र चौधरी का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो जीत मिली है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो काम करने की योजना है उसको जनता का साथ मिला है। विपक्षी दल जिस तरीके से गठबंधन कर रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये गठबंधन आगे भी चलने वाला नहीं है। कैमरे जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।